दानापुर के दियारा में बाढ़ का जलस्तर बढ़ने से दानापुर प्रखंड के दियारा के सभी पंचायतों में खेतिहर जमीन से लेकर घर तक में घुसा पानी, जिसका निरीक्षण करने पहुंचे आज अंचलाधिकारी दानापुर चंदन कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी विवेश आनंद, दानापुर के प्रखंड प्रमुख वंदना राय, प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि कन्हैया यादव, साथ ही साथ पंचायत समिति सदस्य प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि संतोष यादव, पूर्व प्रखंड प्रमुख सुनील यादव, मुखिया प्रतिनिधि मलिंदर यादव, योगेंद्र ठेकेदार पंचायत समिति, लल्लन राय पंचायत समिति, रुदल राय, मिट्टू कुमार, मुस्कान यादव पंचायत समिति सदस्य पतलापुर, इन सभी लोगों ने दियारा के इलाके में जलस्तर बढ़ने को लेकर सभी पंचायतों में किया भ्रमण। दियारा के आपने सभी पंचायतों में जलस्तर को लेकर भ्रमण किया है। दियारा के रहने वाले निवासी हैं और कहां पे पानी का क्या क्या कुछ है, जो जलस्तर बढ़ा है तो किन किन पंचायतों में ज्यादा है, क्या स्थिति बनी हुई है? जैसे लगभग सभी पंचायत में जलस्तर बढ़ ही रहा है और बढ़ने का आशंका है। इसमें सहयोग का सबको मिलना चाहिए। तो आपदा प्रबंधन विभाग से क्या कुछ कहना चाहेंगी? अपने पंचायत के लोगों के लिए क्या कुछ मांग करना चाहेगी विभाग से? जैसे उधर का जो राशि होगा वो सरकारी राशि जो होता है वो मांग कर रहे हैं। बीडीओ साहब और सीओ साहब गए तो क्या लोगों से मिले, क्या आश्वासन मिली उनके द्वारा? बीडीओ साहब सीओ साहब बोले जो भी मदद होगा वो सब हम लोग करेंगे। सर, दियारा के किन किन पंचायतों में आपके द्वारा भ्रमण किया गया है जलस्तर को लेकर? जिस तरह से बाढ़ में जलस्तर की जो वृद्धि हुई है उससे लेकर कितनी तैयारियां हैं सर? हमारे द्वारा और प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रखंड प्रमुख और स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा आज लगभग सभी दियारा के सभी पंचायतों में लगभग विजिट किया गया, जिसमें से कुछ पंचायत मानस, हेतनपुर, इसके बाहरी इलाका में जो पानी प्रवेश कर गया है, लेकिन अभी आवासीय एरिया में पानी प्रवेश नहीं किया है। जैसे ही अगर पानी का जलस्तर और भी बढ़ता है तो हम लोगों के द्वारा जो नियमानुकूल व्यवस्था है वो किया जाएगा। क्या आश्वासन दी गई है आपके द्वारा दियारा के लोगों के लिए? अगर जलस्तर में और भी वृद्धि होती है और अगर किसी प्रकार की वहाँ कठिनाई का सामना होता है तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ राहत शिविर केंद्र और कम्युनिटी किचन का व्यवस्था करेंगे और वहाँ पे उन लोगों को जो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। दियारा के लोग बहुत डरे और सहमे होते हैं। जब जलस्तर का वृद्धि जब होने लगता है तो कहीं ना कहीं लोग डरे सहमे हो जाते हैं। इसको लेकर कितनी तैयारियां हैं? हम लोगों के द्वारा, जो प्रशासन के द्वारा इसके लिए सभी तैयारी कर ली गई है। अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न होता है तो उनका हम लोगों के द्वारा समाधान किया जाएगा। शहर हो, दियारा हो या फिर दियारा के इलाका कहीं भी हो, पंचायत से लेकर शहर तक में डेंगू प्रकोप की, मलेरिया का जो होता है बीमारियां बहुत चरम सीमा पर बढ़ जाती है, इसको लेकर क्या तैयारियां हैं? इसके लिए संबंधित स्वास्थ्य विभाग जो हमारे प्रखंड स्तरीय और अनुमंडल स्तरीय है उसमें पर्याप्त दवाई की व्यवस्था पहले से कर ली गई है। दियारा के सर मुख्य रूप से लोग उस पर खेती पे आश्रित होते हैं और मवेशी को कहीं ना कहीं उनका एक बहुत बड़ी इशू होती है, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? अगर फसल क्षति होती है तो इसके लिए हम लोगों ने प्रखंड कृषि पदाधिकारी को आज साथ में लेके गए थे। उनको निर्देशित किए हैं कि जांच करके जो भी कृषि क्षति होती है वो मुआवजा दिया जाए और जो भी मवेशी के लिए उनके लिए भी चारा का सुविधा जो है ना संबंधित पशुपालन विभाग के द्वारा की जाएगी। थैंक यू सर। जलीय स्तर की जो वृद्धि हो रही है बाढ़ को लेकर, आज हम लोगों ने प्रमुख महोदया, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी महोदय के साथ हम लोग एनडीआरएफ की टीम हम लोगों के साथ गई थी। पूरे लगभग सभी पंचायतों का हम लोगों ने दौरा किया है। पानी का जो जल स्तर है वो काफ़ी बढ़ोतरी की तरफ जा रहा है और ग्रामीणों से भी हम लोगों ने अभी मुलाकात की तो ग्रामीण भी काफ़ी आतंकित हैं कि पानी का जल स्तर जो काफ़ी बढ़ रहा है उसके वजह से लोगों में काफ़ी डर बना हुआ है, जिसके चलते कि बीडीओ साहब, सीओ साहब ने भी जनता से बात किया। उन लोगों ने कहा कि हमें सरकारी सहायता प्रदान की जाए। मांग किया है कि हमें तिरपाल वगैरह का, खाद्य पदार्थ जो है चूड़ा, गुड़, मीठा और दवा का व्यवस्था और सरकारी सहायता जो केंद्र सरकार से राज्य सरकार के द्वारा जो मिलता है, राशि जो उपलब्ध कराई जाती है हर बाढ़ में। जब बाढ़ प्राकृतिक आपदा आती है तो उस राशि का भी आवंटन हेतु सरकार ने आश्वासन दिया है। बीडीओ सीओ साहब ने भी आशंका व्यक्त की है कि यदि थोड़ा सा भी जलस्तर और बढ़ता है तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं अपने जनता के लिए
कि उनको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं हो। पंचायत समिति सदस्य संतोष यादव जी हैं और आप भी प्रखंड प्रमुख के साथ है, आपने सहयोग दिया है, उनके साथ घूमा है, सभी पंचायतों में आपने घूमा है। तो सबसे बड़ी दियारा के लोगों के लिए है एक मवेशी और साथ ही साथ उनका जो होता है खेती को लेकर, उसी पे आश्रित होते हैं मवेशी और खेती। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है दियारा के लोगों के लिए। क्या कुछ आश्वासन देना चाहेंगे और क्या कुछ कहना चाहेंगे दियारा के लोगों के लिए? सभी पंचायत में हम लोगों ने बाढ़ का निरीक्षण किया, प्रमुख महोदया के नेतृत्व में अंचलाधिकारी, वीडियो साहब सब लोग थे, सभी जनप्रतिनिधि लोग थे। तो पूर्व में भी अंचल द्वारा, आपदा विभाग द्वारा हमारे यहाँ है कि पब्लिक के साथ साथ जितने भी मवेशी है, मवेशी के लिए चारा का व्यवस्था करना, उसका जो भी है उसके लिए राहत कैंप का भी व्यवस्था यहाँ हमारे स्थानीय बीएस कॉलेज हो गया, आपका बलदेव इंटर स्कूल हो गया, जनकधारी स्कूल हो गया, 3-4 जगह जो है राहत केंद्र चलाया जाता है, जिसमें आदमी से लेकर पशु तक के मतलब खाने पीने का, जैसे मवेशियों के चारा का, दवा के लिए पशुपालन विभाग के डॉक्टर वगैरह तैनात रहते हैं। उस सभी बिंदुओं पे जो है अंचलाधिकारी से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हर संभव सहयोग का उन्होंने आप लोग पूरी तैयारी में हैं? हाँ, पूरी तैयारी में है। जलस्तर बढ़ता है तो इस समय शहर हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर दियारा के इलाका हो, डेंगू मलेरिया का प्रकोप बढ़ जाता है। इसको लेकर कितनी तैयारी में है बीडीओ साहब, सीओ साहब? वृद्धि के होने से बहुत तरह बीमारी का प्रकोप होता है, तो उसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम भी अलर्ट है और सीओ साहब को प्रमुख महोदया के द्वारा सभी चीज से उनको अवगत करा दिया गया है। हर परिस्थिति में, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग से जो भी संबंधित पदाधिकारी हैं उनको भी सूचना दिया गया है, उसके लिए जो है आपका ब्लीचिंग पाउडर का व्यवस्था, जो भी छोटी मोटी बीमारी उसके लिए स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर को भी मतलब एक टीम को बोला गया है, तो दवा का व्यवस्था जो भी उचित जो है सब करना है।